हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित गण में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं अरिथमेटिक मीन की कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपका एसपीडी पब्लिकेशन बुक से लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका लेक्चर नंबर 5। यदि आप लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देखें। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है। इसके बारे में मैंने वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, और उसी से रिलेटेड मैं इस क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई का पता लगाएं। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग लगाना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन डिस्क्रीज सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। आप जिस मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इस प्रश्न को डायरेक्ट मेथड से बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग लगा लेना है। हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पे आपको 3 कॉलम अपनी कॉपी में इस तरह बना लेना है। पहले कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है x, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी, और तीसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है f इंटू एक्स। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरे कॉलम में आपको क्या करना है। तीसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है f इंटू एक्स, अर्थात दूसरे और पहले कॉलम को गुना करके आपको तीसरे कॉलम में लिख देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे गुना कर दिया। पहले कॉलम को दूसरे से गुना कर देना है, अर्थात x को f से गुना करेंगे और यहाँ पे आपको तीसरे कॉलम में लिख देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। 160 को 5 से गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 16 × 5 = 80, 800। इसी तरह आपको इसको इससे गुना करके यहाँ पे लिख देना है, अर्थात तीसरे कॉलम में आपको क्या करना है, तो तीसरे कॉलम में आपको करना है पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को गुना करना है और आपको तीसरे कॉलम में लिख देना है। तो इस तरह करके आपका तीसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तीसरे कॉलम को यहाँ पे आपको टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स बाई, और जो आएगा उसको आपको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका टोटल हो गया 16,620। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम को यहाँ पे टोटल कर लेना है, और दूसरे कॉलम को टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा एफ बराबर, अब दूसरे कॉलम को टोटल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आप प्रश्न को डायरेक्ट मेथड से बनाना चाहते हैं तो आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहले कॉलम में यहाँ पे आपको x का मान लिखना है, दूसरे कॉलम में आपको f लिखना है, और तीसरे कॉलम में आपको क्या करना है, f इंटू एक्स, अर्थात दूसरे कॉलम और पहले कॉलम को गुना करके आपको तीसरे कॉलम में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तीसरे कॉलम को आपको टोटल कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरे कॉलम को टोटल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला का प्रयोग करना है। तो आप लोग को पता है कि डायरेक्ट मेथड में कौन सा फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट मेथड में फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बाय सिग्मा f। तो सिग्मा f इंटू एक्स का मान कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 16,620, और सिग्मा f का मान कितना हो गया, 100। तो इसको हम यहाँ पे रख दिए। अब आपके यहाँ पे कितना हो गया, 16,620 बटा 100। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इससे आपको भागा देना है। तो जो भाग देने पर जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार आसानी से डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं खंडित श्रेणी वाली प्रश्न को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द फ्लोइंग डाटा रिलेटेड टू साइज ऑफ शूज sold at a store during the given week, find the average size by shortcut method। यहाँ पे आपका मेथड का नाम दिया हुआ है।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न को आपको किस मेथड से बनाना है। तो मेथड का नाम इस प्रश्न में मेंशन किया हुआ है कि इस प्रश्न को आपको शॉर्टकट मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस प्रश्न में आपका मेथड का नाम दिया हुआ है उसी मेथड से आपको प्रश्न को हल करना है। और जिस मेथड में आपका मेथड का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपको सुविधा लगेगा। तो इस प्रश्न को मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड से बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी तरह आपको हेडिंग लगा लेना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। अब यदि आप शॉर्टकट मेथड से प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो सब करना होगा, अपनी कॉपी में 4 कॉलम इस तरह बना लेना होगा। डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम बनाना है, तो डायरेक्ट मेथड में आप लोगों को 3 कॉलम बना लेना है, और शॉर्टकट मेथड में आपको कितने कॉलम बना लेना है, 4 कॉलम बना लेना है। पहले कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है x का मान, दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है f का मान, तीसरे कॉलम में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, dx का मान लिखना है। क्या लिखना है, dx, और dx बराबर होता है x माइनस a। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चौथे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है f इंटू डी एक्स। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यदि आप प्रश्न को शॉर्टकट मेथड से बनाना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी कॉपी में 4 कॉलम इस तरह बना लेना होगा। पहले कॉलम में आपको x का मान लिखना है, दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपको f का मान लिखना है, तीसरे कॉलम में आपको dx का मान लिखना है, और चौथे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है f इंटू dx। ठीक है, तो पहला कॉलम आपका कंप्लीट हो गया, दूसरे कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरे कॉलम को किस प्रकार लिखा जाता है। तो तीसरे कॉलम में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, dx लिखना है, और dx बराबर फार्मूला होता है x माइनस a। तो अब यहाँ पे a कहाँ से आया, ठीक है, तो a यहाँ पे आपको अपने से मानना है, काल्पनिक मत। अब a किस में मानेंगे, तो यहाँ पे आपको x में मानना है, और x में आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा बीचों बीच को मानने के लिए। बीचों बीच को मानिएगा तो आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका इजी हो जाएगा। बीचों बीच कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए आपका ये x का मान दिया हुआ है, टोटल कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 दिया हुआ तो इसको बीचों बीच कौन हो गया, 3 ऊपर छोड़ दीजिए और 3 नीचे छोड़ दीजिए, तो आपका a का मान कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें से आप किसी को भी a का मान सकते हैं, आपका आंसर है वो आपका गलत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे a का मान कितना मान लिया, 7 मान लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, dx बराबर क्या होता है, x माइनस a। तो चलिए मैंने यहाँ पे किया x माइनस a, x का मान कितना मैंने माना, तो इसमें आपका x मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 माइनस 7 हो गया, तो आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे x का मान इसमें कितना है, x का मान यहाँ पे 6 है। अब आपको 6 में से कितना घटाना है, 6 में से 7 घटाने, क्योंकि x माइनस a होता है फार्मूला, तो 6 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो गया, 5 में से 7 घटाएंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, और 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 3 हो गया। तो आप इस प्रकार से भी तीसरा कॉलम आसानी से बना पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, dx बराबर होता है x माइनस a। ठीक है, तो a आपको x में किसी को भी मान लेना है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि बीचों बीच को मानने के लिए, बीचों बीच को मानने से ये होगा कि आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तीसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चौथा कॉलम में आपको क्या लिखना है, f इंटू डी एक्स, अर्थात कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को गुना करके आपको चौथे कॉलम में लिख देना है। कौन कौन सा कॉलम गुना करना है इस पर आपको ध्यान देना है। तो दूसरे कॉलम को, कौन सा कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को गुना करके आपको चौथे कॉलम में लिख देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे दूसरे कॉलम इसको और इससे गुना करके यहाँ पे लिख दिया। तो 15 को 3 से गुना करेंगे, 15 तिया 45। अब यहाँ पे माइनस प्लस का भी आपको ध्यान देना है। तो 15 तिया 45, इसके पहले माइनस का है तो यहाँ पे आपका माइनस हो गया। इसी तरह आप इसको 30 को इससे गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, 45 को इससे गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका चौथा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चौथा कॉलम को आपको टोटल कर लेना है। तो चौथा कॉलम को टोटल करके यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा f इंटू डी एक्स। अब आप इसको किस प्रकार करेंगे टोटल, तो यहाँ पे आपको करना है माइनस माइनस को पहले एक तरफ जोड़ के लिख लेंगे और प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ के लिख लेंगे। तो माइनस माइनस को जोड़ के करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 150, और प्लस को जोड़ेंगे तो 150 हो गया। अब आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, माइनस 150 प्लस 150, तो ये दोनों प्लस माइनस कट गया तो आपका
सिग्मा एफ इंटू डी एक्स का मान कितना हो गया, तो ये आपका 0 हो गया। इसके बाद आपको कौन सा कॉलम को टोटल करना है, तो यहाँ पे आपको दूसरे कॉलम को टोटल करना है। तो दूसरे कॉलम को टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है सिग्मा एफ बराबर ये आपका हो गया 250। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आप तो आपको कौन कौन सा कॉलम को टोटल करना है, तो वो है आपका चौथा कॉलम को आपको टोटल करना है, लास्ट वाले को, और कॉलम दूसरे को टोटल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला का प्रयोग करना है। तो आप लोग को पता है कि शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है, तो ये होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बाई सिग्मा एफ। ए का मान कितना है 7 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स का मान कितना है 0 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 250 है। तो इसका जो हो जाएगा, अब 0 में आप कोई भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 7।